थैंक यू जीसस। धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह, हम आपके हाथों में आते हैं। पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करो, सच्चाई की आत्मा आपकी सामर्थ, सच्चाई की सामर्थ हमारे अंदर उपजने दीजिए, ताकि उसी के आधार से हमारे गुण, हमारे एटीट्यूड्स बने, हमारा कैरेक्टर बने और हम परमेश्वर की महिमा कर सकें, प्रभु यीशु की चर्चा हम कर सकें। हमारी मदद करो प्रभु। पवित्र आत्मा आपके पवित्र सामर्थ्य से हमको भर दीजिए। नासरी यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, सुन और कबूल कर पिता। आमीन, आमीन, आमीन। हम यूहन्ना रचित सुसमाचार 1 अध्याय का 29 वचन देखेंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 1 अध्याय का 29 वचन। दूसरे दिन उसने यीशु को अपनी ओर आते देखकर कहा, देखो यह परमेश्वर का मेमना है जो जगत के पाप उठा ले जाता है। तो आपको मैंने बताया कि पिछले रिकॉर्डिंग में आपने सुना कि पाप क्या है। पाप आज्ञा तोड़ना यानी मिस्टेक। ओके, पाप को आप मिस्टेक कह सकते हैं। ओके, मिस्टेक काउंट कौन करता है? जिसको पता है कि बिना मिस्टेक क्या है। ओके, तो पाप क्या है किसको पता है? जिसने पवित्रता को देखा है, पवित्रता में जो है वही कह सकता है पाप क्या है। ओके, तो परमेश्वर अपने आप को पवित्र कहता है और उसकी तरफ से ये एक बताया गया कि परमेश्वर जो कहा आदम और हवा को, वो आदम और हवा ने पालन नहीं किया तो पाप हो गया, यानी मिस्टेक हो गया। ओके, वो मिस्टेक को अब जगत के अंदर कौन लेके आ गया? आदम और हवा लेकर आ गए। उन्होंने मिस्टेक किया, उनका फ्यूचर परमेश्वर ने बंद नहीं किया, उनके साथ मृत्यु आ चुकी। मृत्यु के साथ वो दोनों आदम और हवा पीढ़ी जन्म देने लगे। उसके बाद में पीढ़ी बढ़ते गई, मृत्यु बढ़ते गई, मृत्यु फैलते गई। पृथ्वी के ऊपर मिस्टेक का अंडरस्टैंडिंग, मिस्टेक की समझ बढ़ती गई, पाप की समझ बढ़ती गई। ओके, मनुष्य, हर एक इंसान पाप की समझ के आधार से ही अपने लाइफ को भला क्या है और बुरा क्या है इसके बीच में खड़े रहकर अपने आप को कहीं ना कहीं सेट करता रहता है। ओके, तो यीशु मसीह इसी पाप को जगत के अंदर से निकाल कर लेकर जाने के लिए आया। ओके, तो यीशु मसीह के बारे में लिखा कि वो परमेश्वर का मेमना, ऐसा नहीं बोला वो परमेश्वर का इंसान, वो परमेश्वर का जन, ऐसा नहीं बोला। क्या बोला? परमेश्वर का मेमना जो जगत के पाप को ले जाता है, उठा ले जाता है। ओके, जगत में एंट्री किया हुआ मिस्टेक को लेकर जाता है वो। ओके, जगत के अंदर एंट्री किया हुआ मिस्टेक क्या था? अनाज्ञाकारिता। ओके, अनाज्ञाकारिता जो आदम और हवा से शुरू हो गया। परमेश्वर का आज्ञा नहीं पालन करना, वो मिस्टेक वहाँ पे हुआ। वो मिस्टेक के बाद में मृत्यु एंट्री किया। मृत्यु के आगे आगे सब पीढ़ी चलने लगे। समझ में आया? तो इस तरह से परमेश्वर कहता है कि वो आज्ञा तोड़ना, ये मिस्टेक हुआ है, इस मिस्टेक को निकालने की ज़रूरत है। ये जगत के अंदर पड़ी हुई है, ये मिस्टेक लोग जी रहे हैं। ओके, इस मिस्टेक को निकाल देंगे तो लोगों के ऊपर से मिस्टेक की समझदारी ख़त्म हो जाएगी। समझ में आया? मिस्टेक लाने के लिए आदम और हवा के पीछे कौन था? सर्प, यानी शैतान था। ओके, तो शैतान मिस्टेक करवाता है। उसने हवा से मिस्टेक करवाया, लेकिन उसने हाथ पकड़ के करवाया क्या? उसने कुछ भी फिजिकली उसने कुछ किया नहीं, उसने बोला सिर्फ। ओके, जस्ट उसका बोलने का जो शब्द है, हवा के समझ में वो भले बुरे ज्ञान का असर आ गया कि ये तो अच्छा है, ये तो बोल रहा है सही है, ये तो करना ठीक है। इसका मतलब जो हमारे पास टैलेंट है परख कर हमारे लिए यूज़ करना। ओके, जो हमारा टैलेंट है
ओके, वो ना भले बुरे की तरफ से है और ना परमेश्वर की ओर से है, वो टैलेंट हमारा शरीर की ओर से है। समझ में आए? इसके लिए उत्पत्ति के 6 अध्याय के 3 वचन में क्या बोला? मनुष्य के पास कुव्वत नहीं है कि जो परमेश्वर का आज्ञा है उसको पालन करने का कुव्वत नहीं है। ओके, इसके लिए मनुष्य हमेशा जो सुनता है वो उसके शरीर का लाभ होता है, उसी के बारे में सुनता है। ओके, इसके लिए मैं उसका लाइफ 120 ईयर्स तक रखूँगा। ओके, तो इस तरह से परमेश्वर ने उस बात को कंप्लीटली एक्सपोज करके बताया कि मनुष्य के पास टैलेंट है। इसके लिए परमेश्वर ने क्या कहा कि बेखटके खाओ, यानी कहीं ना कहीं खटक कर कुछ करने का मनुष्य के अंदर परमेश्वर ने टैलेंट रखा था। ओके, थोड़ा सा पीछे हट जाना, फिर सोचना, फिर समझना, फिर परखना और फिर फैसला करना, ये क्वालिटी परमेश्वर ने आदम और हवा में पहले से ही रखा हुआ था। इसके लिए परमेश्वर ने कहा ये फल है जो बेखटके खा सकते हैं, लेकिन भला बुरा फल है जिसको नहीं खाना, जिस दिन तुम उसे खाओगे उसी दिन मृत्यु हो जाएगी। समझ में आया? तो इसका मतलब मनुष्य के अंदर का आज भी वो टैलेंट है, जिसके अंदर से वो परखने का टैलेंट है, जिसके अंदर से वो सोच समझकर शरीर के लिए क्या सही है क्या गलत है उसका चुनाव कर सकता है। समझ में आया? लेकिन वो टैलेंट को अब क्या मिल गया है? भला और बुरा ज्ञान का असर मिल गया है। ओके, यानी अब मनुष्य आदम और हवा नहीं रहे, अब मनुष्य एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बन गया, भला और बुरा उसके अंदर एडिशन आ गया। समझ में आया? तो पहले वो नहीं था, इसके लिए परमेश्वर उन दोनों के साथ चल रहा था, बात कर रहा था, सब कुछ ठीक ठाक था। लेकिन जब वो ऐड हो गया भला और बुरा ज्ञान का फल, उस समय से आदम और हवा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बन गए, एक्स्ट्रा सुपर नेचुरल बन गए, एक्स्ट्रा पावर बन गया, एक्स्ट्रा में हो गया, जो परमेश्वर को नहीं चाहिए था कि वो एक्स्ट्रा में हो जाए। यही बात उत्पत्ति के 3 अध्याय में परमेश्वर ने बोल कर दिखाया। उसने क्या बोलकर दिखाया कि आदम हवा अब मेरे समान, हमारे समान में से एक जन के समान बन गया है। देखो हम पढ़ेंगे उसको, उत्पत्ति 3 अध्याय का आखिरी में देखो, ठीक है? 3 अध्याय आखिरी में देखो क्या लिखा है, 22 वचन। फिर यहोवा ने कहा, मनुष्य भले बुरे का ज्ञान पाकर हम में से यानी पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, इन तीनों में से एक के समान हो गया है। या तो वो परमेश्वर जैसा हो गया होगा, या तो वो यीशु मसीह जैसा हो गया होगा, या तो वो पवित्र आत्मा के जैसा हो गया रहेगा। ओके, वो जाहिर नहीं किया, लेकिन उसने बोला हम तीनों में से एक के समान मनुष्य हो गया है। ओके, इसलिए अब देखो ये परमेश्वर कह रहा था, ठीक है, कि तुम जिस दिन वो फल खाओगे उसी दिन वो मिस्टेक माना जाएगा, उसको पाप माना जाएगा जो मेरे साथ बैठ नहीं सकता है। समझ में आया? जो मेरे साथ मुलाकात नहीं कर सकता है, जो मेरे संगति में उठ बैठ नहीं सकता है, इसके लिए वो रास्ता जो अब मिस्टेक हो चुका है, उस रास्ते में तुम निकल जाओ आगे, लेकिन तुम मेरे बनाए हुए दायरे के अंदर अब नहीं रहोगे। देखो वहाँ से क्या किया परमेश्वर ने, वह हाथ अब 22 वचन 23 वचन, तब यहोवा परमेश्वर ने उसको आदन की वाटिका में से निकाल दिया कि वह उस भूमि पर खेती करे जिसमें से वह बनाया गया था। तो कौन सी भूमि में से उसको बनाया गया था? उस भूमि में उसको खेती करने के लिए भेजा था। इसका मतलब आदन का वाटिका वो वहाँ पर नहीं थी, उस भूमि की नहीं थी जिसमें से परमेश्वर ने आदम को मिट्टी लेकर बनाया,
वो अलग थी और आदन की वाटिका अलग थी। समझ में आया? तो अब आपको ध्यान रखना है यहाँ पर कि परमेश्वर एक एटमॉस्फियर में, मैंने आदन की वाटिका के बारे में प्रॉफिट ह्यूबर्ट एंजल जी ने जो प्रचार किया है उसके बारे में मैंने अपलोड किया है मेरे चैनल में, आप उसको देखना, ढूंढना, उसको मिलेगा आपको। ठीक है, तो आदन की वाटिका अलग जगह थी। ओके, और परमेश्वर कहता है मैंने मनुष्य को, यानी स्त्री और पुरुष, नर और नारी, ओके, मैंने मनुष्य को जिस मिट्टी में से बनाया उसी मिट्टी में भेज दिया ताकि वो वहाँ पर खेती करे। समझ में आया? तो आपको समझ में आना चाहिए आदन का वाटिका वहाँ नहीं है जहाँ से आदम की मिट्टी को लेकर आदम को बनाया गया था, मतलब आदम के लिए मिट्टी लेकर बनाया गया था, वो जगह आदन की वाटिका नहीं है। समझ में आया? वो अलग जगह में खेती करने के लिए और रखवाली करने के लिए रखा गया हुआ था वाटिका के अंदर, जिसके अंदर परमेश्वर आता था, यानी परमेश्वर बाहर से कहीं तो आता था। समझ में आया? तो एटमॉस्फियर परमेश्वर को चाहिए। अब ये तो मैं परिपक्व हो चुकी हूँ, इसके लिए मैं ये शब्द यूज़ कर रही हूँ। मैं कोशिश कर रही हूँ कि परिपक्व हुए शब्दों को यूज़ ना करूँ, लेकिन ये एक जगह है, आपको समझ में आना चाहिए कि परमेश्वर अपना एक अस्तित्व रखने की जगह रखता है। ओके, उस अस्तित्व को कोई अगर डिसओबे करता है, उसके रूल्स को तोड़ता है, तो परमेश्वर उस अस्तित्व में से उसको अलग कर देता है। समझ में आया? परमेश्वर का एक जगह है, एक खासियत है, उस खासियत के अंदर वही रुक सकता है जो परमेश्वर का आज्ञा पालन करता है। वो नहीं रुक सकता है जो परमेश्वर का आज्ञा पालन नहीं करता है। अभी समझ में आया आपको? तो अब क्या हुआ मालूम है, यहाँ से वो बाहर निकाल दिए गए। अब वहाँ से वो निकल गए बाहर, लेकिन मैं आपको वो बताना चाहती हूँ कि परमेश्वर ने इस मिस्टेक को पाप कहा है। आज्ञा तोड़ना, मनुष्य ने आज्ञा तोड़ा, वो आज्ञा तोड़ना परमेश्वर कहता है ये मिस्टेक है, ये पाप है, और ये रख के मनुष्य मेरे साथ नहीं रह सकता है। इसका मतलब क्या है? मनुष्य का भला और बुरा ज्ञान जो अभी उनको लेके जाने वाला है। अब आज हम दुनिया में देखते हैं भला बुरा ज्ञान क्या फल लाया है, क्या रिजल्ट्स लाया है ना? पुराने वक्त से हम देख रहे, लोग बोलते पुरातन काल, पुरातन काल, पुरातन, हम वहाँ से देखते आ रहे हैं। ओके, बुक्स पढ़ चुके हैं, हिस्ट्री ज्योग्राफी मालूम पड़ चुका है, किधर क्या था, कैसे था, सब ज़मीन उखाड़ उखाड़ कर लोग देखते हैं, ये था वहाँ पे, वो था वहाँ पे, खोजबीन करके अब वो जानकारियाँ लाते हैं। क्या लाते हैं? सारा कुछ वही लाते हैं जो बिगड़ी हुई समझ है, भले बुरे ज्ञान की समझ है, उस फाउंडेशन में से ही लोग अपने लिए ज़िंदगी जीते हुए आए, और उसी ज़िंदगी को लोग खोजबीन करके पुरातन वाला समय कहकर उसको लोगों के सामने लाते हैं, या फिर आगे का समय में वो जो जी रहे वो भी वही फाउंडेशन में जी रहे हैं जो भले और बुरे ज्ञान का फाउंडेशन है। ओके, मिस्टेक का फाउंडेशन है वो, मिस्टेक की समझदारी है वो। ओके, मिस्टेक के अंदर से निकली हुई बातें हैं वो। समझ में आया आपको? मिस्टेक के अंदर से चलने वाली अब ये आदम और हवा की शुरुआत हो चुकी है। यानी ये लोगों, पहले कितने थे? दो ही थे, आदम और हवा। ओके, अब इनको क्या बोला है परमेश्वर ने? जाओ पृथ्वी को भर दो, है ना, फलो फूलो बोल दिया है। अब ये मिस्टेक के साथ आ गए हैं। ओके, ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बन के आ गए हैं। ओके, एडिशनल अपने साथ लेकर बटोर कर निकल आए हैं, और वो भी कैसे निकल आए हैं? परमेश्वर ने उनको निकाल दिया। समझ में आया? अब आपको यहाँ पता चलना चाहिए परमेश्वर ने निकाल दिया है, वो निकल आए हैं। अब उनका जो ब्लेसिंग है वो ब्लेसिंग तो चलता जाएगा, क्योंकि परमेश्वर का शब्द बोल दिया गया है, वो भरता जा रहा है, घर अपने पृथ्वी को भरते जाएंगे, पीढ़ियाँ बनती जाएगी। लेकिन उनके पास जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आ गया है उसके नीचे से वो लोग बनते जा रहे हैं, भले बुरे ज्ञान के असर के नीचे लोग
तैयार होते जा रहे हैं। समझ में आया? भले बुरे ज्ञान के असर के नीचे लोग पीढ़ियाँ बनाते हुए जा रहे हैं। ओके, तो एक इंसान ने पाप किया यानी मिस्टेक किया यानी आज्ञा तोड़ा। एक इंसान को परमेश्वर ने आज्ञा तोड़ने की वजह से बाहर कर दिया। ओके, उसको फैलने दिया, फूलने दिया, पृथ्वी भरने दिया, सब कुछ मिस्टेक के नीचे होने दिया, कुछ भी नहीं बोला उसको, चलते रहने दिया उसको। समझ में आया? अब क्या हो गया आगे? उसके बाद ओके, परमेश्वर ने एक रास्ता रखा था। अब इस मिस्टेक को निकालना है। ओके, ये रास्ता जो पीढ़ियाँ चलती हुई आ रही है, ये मिस्टेक के रास्ते चलती हुई आ रही है, ये रास्ता जो आदम और हवा ने एंट्री करके दिया है वो पाप है। पाप एंट्री कर दिया है। अब लोग पापी बन गए हैं क्योंकि पाप के ही इंस्ट्रक्शंस को वो फॉलो कर रहे हैं, अनाज्ञाकारिता के इंस्ट्रक्शंस को वो फॉलो कर रहे हैं। अब चलते जा रहे, पाप जगत में आ गया क्योंकि आज्ञा पालन टूट गया, पाप हो गया। अब क्या है जगत के अंदर? ये आज्ञा पालन, अनाज्ञाकारिता को निकालने के लिए यीशु मसीह आया। ओके, अनाज्ञाकारिता को उठाकर लेकर जाने के लिए यीशु मसीह आया। अनाज्ञाकारिता ही पाप था। समझ में आया? और अनाज्ञाकारिता को निकालना बहुत ज़रूरी था क्योंकि अनाज्ञाकारिता के पीछे से कौन काम कर रहा था? सर्प, जो धूर्त और बनैला था। समझ में आया? उधर से ही ये पाप इनिशिएट कर दिया गया, चालू कर दिया हवा के अंदर से। अब क्या कर दिया? वो आदम के अंदर से भी शुरू हो गया। अब वो आदम और हवा की पीढ़ियों में से शुरू हो गया। अब सारे मनुष्य जातियों में वही रॉन्ग इंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो गया। रॉन्ग इसीलिए हम बोल रहे हैं क्योंकि परमेश्वर जिसको एक्सेप्ट नहीं करता है वो रॉन्ग है, परमेश्वर जिसको एक्सेप्ट करता है वो राइट है। ओके, परमेश्वर जिसको एक्सेप्ट करता है वो ओके है, परमेश्वर जिसको एक्सेप्ट नहीं करता है वो नॉट ओके है। समझ में आया? तो इसके लिए मैं आपको बता रही हूँ कि ये एंट्री कैसे हो गया पाप का जगत के अंदर, क्योंकि अब परमेश्वर ने आदम और हवा को किधर भेज दिया? भूमि के ऊपर भेज दिया, जिस भूमि से मिट्टी लेकर आदम को बनाया था। ओके, तो आदम और हवा क्या बन के आए? पाप बन के आ गए। ओके, पाप बन के आ गए और अब उनकी पीढ़ियां क्या बनने लगी? पाप को फॉलो करने वाली, पाप की समझ में बढ़ने वाली, यानी पापी बनते गए। समझ में आया? तो अब पाप जगत में आ गया, सृष्टि में आ गया, क्रिएशन में आ गया। पाप ने क्या किया? उत्पत्ति करना स्टार्ट कर दिया। उत्पत्ति में क्या हो गया? मृत्यु फैलते गई। उत्पत्ति में ही मृत्यु फैलते जा रही है। आदम और हवा के अंदर मृत्यु भर गई। मृत्यु वो उपजते जा रहे, पीढ़ी तैयार करते हुए जा रहे, पीढ़ी तैयार है, पीढ़ी बढ़ते जा रही है, पूरी भीड़ बढ़ते जा रही है। किसकी भीड़ बढ़ते जा रही है? पापियों की भीड़ बढ़ रही है और मृत्यु को लेकर भीड़ बढ़ रही है। समझ में आया आपको? अब यीशु मसीह का वो ध्यान रखो कि आदम हवा अनाज्ञाकारिता करने की वजह से पाप कहा गया, तो यीशु मसीह पाप को उठाकर लेकर जाने के लिए आया, तो उसका ऑपोजिट करने के लिए वो आया। ओके, आदम और हवा को सर्प, धूर्त सर्प ने क्या कर दिया? बहका दिया, उनको फल खाने के लिए ललचा दिया। आदम और हवा का डिज़ायर में था, इच्छा में था। अब यीशु मसीह जब आया तब उसकी इच्छा में भी कुछ रहेगा ना, वही बात शैतान जानता था। ओके, जैसा हवा के अंदर की इच्छा को वो शैतान सर्प जानता था कि इसको परमेश्वर के जैसा बनने का डिज़ायर है। ओके, इसको भला बुरा क्या है समझने का उसको बहुत कोशिश करती है वो। यानी ये परमेश्वर ने बोला था बेखट के खा सकते हो, इसका मतलब इनके अंदर टैलेंट था खटक खटक के भी खाने का। ओके, डर डर के भी खाने का।
परख परख कर भी खाने का, ये भी उनके अंदर टैलेंट था। ओके, तो परमेश्वर ने उनको निश्चिंत किया, बेखटके ये सब फल खाओ, सिर्फ एक फल को नहीं खाना। समझ में आया? तो इसका मतलब हमारे अंदर का सब टैलेंट के आधार से हम कुछ करते हैं, बर्ताव करते हैं, वो शैतान देखता है कि इसका डिज़ायर क्या है, इसकी इच्छा क्या है। समझ में आया? अब यीशु मसीह के अंदर की इच्छा 3 बातों में दिखाई दी। देखो, हम उसको पढ़ते हैं। यूहन्ना रचित सुसमाचार को निकालेंगे, उसके 4थे अध्याय में जाएंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार नहीं, हम मत्ती रचित सुसमाचार में जाना है। मत्ती रचित सुसमाचार के 4थे अध्याय में देखो क्या लिखा है। तब उस समय आत्मा यीशु को जंगल में ले गया ताकि इब्लीस से, ये वही इब्लीस है जिसने हव्वा को फल खाने का इंस्ट्रक्शन दिया था। ओके, इब्लीस से उसकी परीक्षा हो। अब देखो, परमेश्वर ने जो रास्ता हमारे लिए बनाया वो क्या था? प्रभु यीशु मसीह पापियों के लिए आया है। समझ में आया? और परमेश्वर क्या कहता है? यूहन्ना बपतिस्मा क्या कहता है? यीशु मसीह जगत का पाप उठा ले जाता है। ओके, यानी अनाज्ञाकारिता वो लेकर जा रहा है। ओके, आदम और हवा के अंदर से शैतान ने अनाज्ञाकारिता को शुरू कर दिया। ओके, परमेश्वर के विरोध चलने के रास्ते शुरू कर दिए। अब यहाँ पर उसकी डिज़ायर, शैतान को मालूम था हवा की डिज़ायर क्या है। ओके, इच्छा क्या है। अब यहाँ पर शैतान को यीशु मसीह की इच्छा भी मालूम थी। देखो, यहाँ पर उसने लिखा है 3 वचन में, तू परमेश्वर का पुत्र है तो कह दे कि ये पत्थर रोटियां बन जाए। ओके, यानी मिरेकल करना यीशु मसीह के इच्छा में रखी हुई बात थी कि मिरेकल करके ट्राई करके देखे। ओके, मिरेकल ट्राई करके देखे। ओके, मिरेकल होता है क्या? ट्राई करके देखे। निश्चित है कि यीशु मसीह के अंदर ये डिज़ायर रही होगी। ओके, 4th वचन देखो क्या है उसने। 5th वचन देखो, यदि तो 6 वचन देखो, यदि तो परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को नीचे गिरा दे, क्योंकि लिखा है कि वह तेरे विषय में अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देगा और वे तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे, कहीं ऐसा न हो कि तेरे पाँवों में पत्थर से ठेस लगे। ओके, अब दूसरा डिज़ायर, दूसरी इच्छा थी यीशु मसीह की कि मैं एक बार कंफर्म कर लूँ कि अब मैं परमेश्वर का पुत्र बना हूँ या नहीं। ओके, क्या मैं परमेश्वर का पुत्र का क्वालिटी में आ चुका हूँ या नहीं। ओके, क्योंकि वो फास्टिंग करके आया हुआ था, 40 डेज एंड नाइट उसने फास्टिंग किया था। ओके, और वो निराहार रहा था, भूखा रहा था। ओके, उसके बाद उसने जो डिज़ायर रखा था, एक तो अब मैं मिरेकल करके देखूं क्या वो हो जाता है क्या, और दूसरा डिज़ायर उसने क्या रखा था कि मैं टेस्ट कर लूँ अपने आप को, क्या मैं परिपक्व हो गया हूँ जिस बात के लिए यीशु को भेजा गया है वो काम करने के लिए, क्या मैं स्वीकारा गया हूँ, एक्सेप्ट कर लिया गया हूँ। ओके, तो वो कैसे पता चलेगा? जब स्वर्गदूत उसकी सहायता करने आ जाएंगे तभी पता चलेगा। ओके, ये सेकेंड डिज़ायर था यीशु मसीह का। और थर्ड डिज़ायर क्या था? यदि तू 9 वचन, यदि तू गिरकर मुझे प्रणाम करे तो मैं यह सब कुछ तुझे दे दूंगा। ओके, तो ये क्रिएशन जो अभी बना हुआ है, मनुष्य की भीड़ जो लग चुकी है, ओके, मनुष्य को छुड़ाने के लिए, पापियों के लिए यीशु मसीह आया है, बोला है ना, और पाप को उठा ले जाने के लिए आया है। तो फर्स्ट थिंग, डिसओबीडियंस को निकाल देना है, अनाज्ञाकारिता को निकाल देना है। और दूसरी बात क्या है? मनुष्यों को आज्ञाकारिता में लेकर आना है। ओके, तो
पाप निकालना है और पापियों को आज्ञा पालन में लेकर आना है। तो पूरे जगत में क्या भरा हुआ है? मनुष्यों की भीड़ भरी हुई है। ओके, और सब मनुष्यों ने क्या करके रखा है? जो भले बुरे ज्ञान के अनुसार उनको पता चलता था, उससे पृथ्वी को भर दिया था, क्रिएशन को उन्होंने भर दिया था। ओके, उसका सारा श्रेय कौन ले रहा था? शैतान ले रहा था, क्योंकि उस भले बुरे ज्ञान में शुरुआत किसने करवा के दिया? शैतान ने करवा के दिया, हव्वा के द्वारा। इसके लिए हव्वा का सुनना, शैतान को सुनना, तो अब गारंटी हो गया है, सारे मनुष्य शैतान की सुनते हैं, मानते हैं, पसंद करते हैं और उसके रास्ते चलते भी हैं। ओके, इसके लिए जो भी कर रहा है मनुष्य, सब मनुष्य जो भी कर रहा है भले बुरे ज्ञान के असर से कर रहा है, और वो सारा पृथ्वी में फैल रहा है, भर रहा है, भीड़ बढ़ रही है, सब कुछ हो रहा है। और शैतान बोल रहा है यीशु मसीह को, इन्हीं लोगों के लिए तू आया है ना, तो ये सब मैं तुझे दे दूंगा, तू मुझे प्रणाम कर। आया समझ में? तो आपको समझ में आना चाहिए, ये डिज़ायर शैतान जानता था, उस डिज़ायर को ही लेकर शैतान ने हव्वा को फंसाया था, उसी डिज़ायर को लेकर वो यीशु को फंसाने के लिए आया। ओके, लेकिन यीशु फंसा नहीं, हव्वा फंस गई। ओके, यहाँ पे यीशु ने क्या किया? 5वां वचन कहता है, 4था वचन कहता है, उसने उत्तर दिया, लिखा है कि मनुष्य केवल रोटी से नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। ओके, फिर दूसरी बार उसने 7 वचन में उत्तर दिया। यीशु ने उससे कहा, यह भी लिखा है कि तू प्रभु अपने परमेश्वर की परीक्षा न कर। और फिर 9 वचन में, 10 वचन में और लास्ट उत्तर दिया यीशु मसीह ने। तब यीशु ने उससे कहा, हे शैतान दूर हो जा, क्योंकि लिखा है कि तू प्रभु अपने परमेश्वर को प्रणाम कर और केवल उसी की उपासना कर। आमीन। तो इस प्रकार से आपको ध्यान देना है कि शैतान का, उसने किस तरह से इंस्ट्रक्शंस को लताड़ दिया, कुचल दिया, उसके अधिकार को कुचल दिया। ओके, उसके इंस्ट्रक्शंस को लताड़ दिया, डिसओबे किया। लेकिन क्या शैतान वहाँ से ख़त्म हो गया? नहीं। उसके बाद देखो यहाँ पे क्या लिखा है 11 वचन में, तब शैतान उसके पास से चला गया और देखो स्वर्गदूत आकर उसकी सेवा करने लगे। यानी कि कंफर्म हो गया कि प्रभु यीशु मसीह का 40 दिन रात का फास्टिंग एक्सेप्ट हो गया। ओके, यही तो वो चाहता था कि मुझे मालूम पड़े। ओके, और उसी दिशा में शैतान उसको आक्रमण करने आया। समझ में आया? अब इस जगह में परमेश्वर का स्वर्गदूत तुरंत उसकी सेवा में आ गया। कभी आ गए, लेकिन जब यीशु मसीह ने शैतान का नहीं माना, उसके बाद स्वर्गदूत यीशु मसीह को कन्फर्म बताने आए कि हाँ, तू एक्सेप्ट किया गया है। ओके, तेरा फास्टिंग एक्सेप्ट हो गया है, तू जिस काम के लिए भेजा गया है एक्सेप्ट हो गया है। ओके, तू परिपक्व हो गया है, तू क्वालिफाइड हो गया है। ओके, इस तरह से यीशु मसीह का क्वालिफिकेशन परफेक्ट हो गया, कंफर्म हो गया। स्वर्गदूतों ने आकर उसकी सेवा की, वहाँ से लेकर उसकी सेवा करने लगे। तो वहाँ पे कंफर्म हो गया कि अब यीशु मसीह जो मकसद के लिए भेजा गया था, पाप को उठा ले जाने के लिए, और दूसरा पापियों को उस पाप के बोझ से, पाप के इंस्ट्रक्शन को फॉलो करने से छुड़ाने के लिए आया। समझ में आया? इसके लिए यीशु मसीह वो जो पहला था, आदम और हवा, जिन्होंने आज्ञा तोड़ा और पाप ने एंट्री कर लिया, मिस्टेक ने एंट्री कर लिया, अब क्या हो गया है? प्रभु यीशु मसीह आज्ञा पालन कर रहा है। ओके, और वो शैतान एंट्री नहीं कर पा रहा है, पाप एंट्री नहीं कर पा रहा है। यानी एक ही इंसान था ऐसा जो कह रहा था कि शैतान, आई एम सॉरी, मैं तेरे इंस्ट्रक्शन को फॉलो नहीं कर रहा हूँ।
पूरे भूमंडल के अंदर, पूरे सृष्टि के अंदर ये एक ऐसा इंसान था जो शैतान को बोल रहा था, आई एम सॉरी, मैं तेरा इंस्ट्रक्शन फॉलो नहीं कर रहा हूँ। समझ में आया? अब आपको यहाँ से आगे क्या देखना है कि यीशु मसीह को सर्प शैतान सिर्फ कुछ समय के लिए छोड़ के गया, यानी वो दोबारा आने वाला है टेस्ट करने के लिए। ओके, अब यहाँ पे टेस्ट करने का वक्त में लास्ट मोमेंट को हम देखेंगे कि यीशु मसीह को पकड़वाया गया, यीशु मसीह का शरीर तोड़ा गया, घायल किया गया, उसको क्रूस का पनिशमेंट दिया गया। ओके, उसको ऐसा भी बोला गया कि श्रापित है वो जो काठी के ऊपर लटकाया जाता है। ओके, उसको श्रापित की तरह लटकाया गया क्रूस के ऊपर। ओके, उसकी मृत्यु हो गई क्रूस के ऊपर। ओके, उसको कब्र में रखा गया और फिर वहाँ से वो पुनरुत्थित होकर बाहर आया। ओके, यहाँ से हम अब देखना स्टार्ट करेंगे कि ये एरिया ऑफ लाइफ में क्या हो रहा था। ओके, यहाँ पे हमने देखा कि आदम और हवा तो फंस गए थे शैतान के बातों में। ओके, उन्होंने तो फल खा लिया था, पाप एंटर कर लिया था, लेकिन यीशु मसीह नहीं फंसा। समझ में आया? और उसके अंदर पाप एंटर नहीं हुआ। आमीन। ये एकमात्र इंसान है जिसके अंदर पाप एंट्री नहीं किया। समझ में आया? बाकी सब लोग इस पृथ्वी के ऊपर किसी ना किसी तरह से पाप को हाँ ना करते हुए चले आए हैं। ओके, चाहे कोई भी इंसान क्यों ना हो, वो एक या दो बार पाप को हाँ नहीं, फिर नहीं, फिर हाँ, फिर नहीं, ऐसा करता हुआ आया है। लेकिन एकमात्र यीशु मसीह है जिसने पाप को यानी शैतान के इंस्ट्रक्शंस को नाकबूल कर दिया। नहीं, मैं नहीं करूँगा। एकमात्र इस भूमंडल के अंदर एकमात्र ये इंसान है जिसने पाप को नामंजूर कर दिया, शैतान के इंस्ट्रक्शन को नामंजूर कर दिया। एक ही ये इंसान है। ओके, अब हम देखेंगे कि यीशु मसीह का उसके बाद क्रूस तक और पुनरुत्थित होने तक क्या क्या हो गया और हमने उसको क्यों स्मरण करना है, इसके बारे में हम देखेंगे। प्रभु यीशु मसीह, हम आपको धन्यवाद करते हैं कि इस जगह तक, इस समय तक आपने हमारी मदद की, पवित्र आत्मा के द्वारा हमें सिखा रहे हो, इसके लिए धन्यवाद करते हैं। पवित्र आत्मा की समझ देकर हमें और भी आगे लेकर जाइए। हमारी समझ में सारा जो गलत है, जो भी परमेश्वर पिता जिसके कारण विश्वास की दौड़ हमें बोझ के समान लग रही है, सब वो परमेश्वर कूड़ा है जो परमेश्वर बिल्कुल भी फायदे का नहीं है। क्योंकि जब यीशु मसीह का आत्मा हमें सत्य की समझ देता है, हमें वो बोझ नहीं लगता है, हम उसे आसानी से आज्ञा पालन कर सकते हैं। पिता, हम आसानी से आज्ञा पालन कर सकते हैं, ये निश्चित है, लेकिन पवित्र आत्मा जब समझ देता है तभी संभव होगा। इसीलिए हमें पवित्र आत्मा के द्वारा समझ दीजिए ताकि हम अपने गुणों के अंदर सहज रूप से तेरी आज्ञा को पालन कर पाए। नासरी यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं पिता, सुन और कबूल कर। आमीन, आमीन, आमीन।